हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023, जो आपका 8वां पेपर है कंप्यूटर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम करेंगे आज क्लास। तो आपका पहला क्वेश्चन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। आपका पहला क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम। आपका सही ऑप्शन होगा बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली और बाइनरी प्रणाली। तो आपका राइट ऑप्शन सही है बाइनरी प्रणाली। वर्तमान में कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, जिन्हें 0 और 1 से व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा और ब्रश द्वारा। तो ड्राइंग क्षेत्र में कर्व द्वारा चाप खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। तो डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना प्रोसेसिंग कहलाता है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है मॉनिटर, प्रिंटेड, सीपीयू, सीयू। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। कभी ऑप्शन सही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, इसे प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अतलग उत्तरी प्रश्न है। तो आपका छठवां प्रश्न है, डाटाबेस क्या होता है? बहुत सारे डाटा के समूह जिन्हें एक जगह सिस्टमैटिकली स्टोर किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस, मॉडिफाई और अपडेट किया जा सके, इसे हम डाटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पैम किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति या कंपनी हमारे ना चाहते हुए भी किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई मैसेज भेजते हैं और ईमेल करते हैं और बार बार करते रहते हैं, तो हम इसे स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले लैन, ये एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है, छोटे से क्षेत्र में। लोकल एरिया नेटवर्क, जो जैसे घर, कार्यालय या कॉलेज तक सीमित होता है। आपके स्कूल, कॉलेज और कार्यालय घरों में ये लगा होता है, उसको हम लैन कहते हैं। अगला है बैन, ये विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में शामिल होता है, जिसमें कई कंप्यूटर या लैन शामिल होते हैं, जैसे टेलीफोन सिस्टम, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक आदि। अगला है मैन, मैन नेटवर्क का प्रयोग शहरी क्षेत्रों में होता है, जैसे बड़े बड़े शहर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर ऐसे। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये पर्सनली सेट किया हुआ एक नेटवर्क है। इसकी कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर एक सीमा के भीतर की ही होती है। अगला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक प्राइमरी मेमोरी होती है। यह वह मेमोरी होती है जिसमें डाटा पहले से ही भरा होता है और जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना से आप क्या समझते हैं? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है किसी को कोई जरूरी बात बताना या कहना या समाचार सुनाना, किसी को या आपको बताई गई बात, आज सब सूचना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? तो किसी फाइल को अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले गूगल ड्राइव खोलेंगे, वेबसाइट, उस पर जाना होता है। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन आएंगे, वहाँ सेलेक्ट करके फाइल ब्राउज करते हैं। उसके बाद हमारी फाइल अपलोड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरी प्रश्न। तो पहला है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं? जो हम कोई चीज़ सर्च करते हैं जैसे गूगल पे, तो वो क्या होते हैं? तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए कीवर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है।
सर्च इंजन के निम्न उदाहरण हैं याहू, विंग, गूगल, ओपेरा, फायरफॉक्स आदि। अगला क्वेश्चन है इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर। तो इंकजेट प्रिंटर ये कागज पर स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। और दूसरा है यह लेजर प्रिंटर की तुलना में किफ़ायती होता है। और अगला है इंकजेट प्रिंटर पर एक नोजल लगाया जाता है। और अगला है जिसके माध्यम से कागज पर स्याही छिड़कने की प्रक्रिया निष्पादित होती है। और चौथा है यह इंकजेट प्रिंटर के कार्ट्रिज में तरल रूप में स्याही होती है और अगर हम इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं करते तो ये आसानी से सूख जाती है। पांचवा है यहाँ हमें स्याही को जल्दी से फिर से भरना नहीं पड़ता जो महंगा और ये महंगा होता है। अब देखेंगे लेजर प्रिंटर। तो लेजर यह एक इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। दूसरा ये महंगा होता है और लेजर प्रिंटर में कोई नोजल नहीं लगाया जाता। लेजर प्रिंटर में स्याही पाउडर के रूप में उपलब्ध होती है। इसमें सूखने की कोई समस्या ही नहीं होती, उसमें सूखने की समस्या होती है क्योंकि उसमें स्याही भरी जाती है। और अगला है यहाँ हमें स्याही दोबारा नहीं भरनी पड़ती, उसमें भरनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन से आप क्या समझते हैं। तो लाइट पेन कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब CRT आपके डिस्प्ले के साथ करने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को सेलेक्ट करने, प्रोग्राम को ओपन करने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लाइट पेन एक इनपुट है जो माउस की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर किया जाता है ठीक उसी प्रकार लाइट पेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड का परिचय दीजिए। तो MS वर्ड का पूर्ण रूप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पेशेवर गुणवत्ता वाले दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है जो आपको अपनी फाइलों और दस्तावेजों को संभव तरीके से प्रारूपित और संपादित करने की अनुमति देती है। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले हम प्रारंभ में सभी प्रोग्राम, उसके बाद MS ऑफिस और फिर MS वर्ड। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का अर्थ मल्टी और मीडिया दो शब्दों से बना है। मल्टी का अर्थ होता है अनेक और मीडिया का अर्थ होता है सूचना। कई प्रकार के मीडिया मल्टीमीडिया के रूप में जाने जाते हैं। मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन, संगीत, वीडियो, ऑडियो आदि के माध्यम से संचार करने का डिजिटल रूप में अनुमति देता है और आवश्यकता अनुसार डाटा एकत्र करने और संशोधित करने की विधि देता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS यह एक प्रोग्राम है जो सिस्टम, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में तैयार कार्य करता है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सभी इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सभी इंटरकनेक्शन को संभालता है और कंप्यूटर सिस्टम का सारा कामकाज बेस लेवल पर OS पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह सभी कार्य करता है जैसे मेमोरी को संभालना, प्रक्रियाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरकनेक्शन आदि। इसके उदाहरण है यूजर, एप्लीकेशन। सबसे पहले हम यूजर, फिर एप्लीकेशन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन क्या है। रिसाइकिल बिन एक ऐसा एप्लीकेशन या फोल्डर है जो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर में से डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। इसे हम रिसाइकिल बिन कहते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सभी जानते ही हैं। तो रिसाइकिल बिन क्या होता है, किसी चीज़ को हम डिलीट करके फिर वो अन्य फोल्डर में चली जाती, फिर वहाँ से हम फिर दोबारा सेव कर लेते हैं, उसे हम रिसाइकिल बिन कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसकी और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ जाके आप इनको पढ़ सकते हैं।